माध्यम से। नित्य नवीन चेतन विश्वास हो तो बात बने, किरण के साथ भव्यता उजास हो तो बात बने। तिमिर तिमिर उदास हो, उजाले का विभास हो, पग पग पे दिव्य रोशनी प्रकाश हो तो बात बने। मैं मंत्री जी से अब निवेदन करूंगा कि हम सबको अपने आशीर्वचन से बाबा भोलेनाथ की नगरी अपने हर क्षण को हर्ष और उल्लास के साथ मनाती है। काशी का गंगा महोत्सव और देव दीपावली वर्तमान में संपूर्ण विश्व में अपना एक स्थान बना चुका है। इस वर्ष का भी गंगा महोत्सव आज से प्रारंभ हो रहा है और कल के बाद परसों विश्व का सबसे लोकप्रिय दीप का पर्व देव दीपावली हम मनाएंगे। इस कार्यक्रम में आप सभी लोग विश्व स्तरीय, राष्ट्रीय स्तर के, प्रदेश स्तर के कलाकारों का परफॉर्मेंस देखेंगे, काशी घराने से जुड़े हुए लोगों का कार्यक्रम देखेंगे और निश्चित तौर पर आपके साथ साथ विभिन्न प्रदेशों से, देशों से आए हुए लोग भी इसका आनंद लेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने काशी के गौरव, काशी के सांस्कृतिक पक्ष को लेकर के काशी के अनेक विकास की योजनाओं पर काम किया। वो मूर्त रूप अब दिखाई भी दे रहा है। यह वही राजघाट है जहां पर पहले कार्यक्रम करने में लोगों को संकोच होता था और आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अनुकंपा से, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में यह घाट अपने सुंदर स्वरूप को भी प्राप्त कर लिया और काशी का कार्यक्रम के दृष्टि से सबसे बड़ा, सबसे उचित घाट भी बन चुका है। मां गंगा की लहरें याद करिए ना, 2014 के पहले पेपर में, अखबारों में प्रदूषण की चर्चा होती थी। मां गंगा में लोग आचमन करने में बाहर के लोग आते थे, थोड़ा सा संकोच करते थे। लेकिन आज ऐसी स्थिति नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके प्रेरणा से और शायद मां गंगा के प्रति जो उनका भाव है, काशी से ही जागृत होने के कारण, जैसा कि उन्होंने कहा भी था कि हमें मां गंगा ने बुलाया है। सरकार बनने के साथ ही नमामि गंगे मंत्रालय का गठन किया और आज गौरव होता है कि मां गंगा हमारी प्रदूषण मुक्त हो रही है, लगभग हो चुकी है। घाट जितने थे, ये घाटों की श्रृंखला, आपको ये गौरव होगा जानकर के कि संपूर्ण विश्व में इतनी बड़ी घाटों की श्रृंखला कहीं नहीं है। लेकिन घाट टूटे हुए थे बीच बीच में। उन घाटों को बनाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया। साथ ही साथ आपके ठीक बगल में खिड़किया घाट, जो अपने आप में एक अद्भुत स्वरूप के साथ निर्मित हो रहा है और कुछ दिन में ही पूर्ण हो जाएगा, वह और राजघाट से, इस घाट से जोड़ते हुए आदि केशव घाट, बीच में खिड़किया घाट का एक प्लेटफॉर्म का भी निर्माण किया जा रहा है। खिड़किया घाट पर सीएनजी स्टेशन, हेलीपोर्ट, फूड कोर्ट, अलग अलग विभिन्न प्रकार के विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त उस घाट का निर्माण हो रहा है, जो अपने आप में एक मनोरम स्वरूप में दिखाई देगा। यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी के भाव का परिणाम है। खुद आदरणीय प्रधानमंत्री जी पिछली बार यहां पर आए थे, उसके पूर्व में आदरणीय मुख्यमंत्री जी, राज्यपाल जी अलग अलग कार्यक्रमों में
और दीपोत्सव देव दीपावली में अपने यहाँ पर आ चुके हैं। आप सबसे मेरा अनुरोध है कि इस कार्यक्रम का पूरा सकारात्मक रूप से आनंद लीजिए। भारतीय संस्कृति का जो रचनाकार शहर है काशी है, उस रचना की भूमि काशी को, जिसको उत्सव धन्यता सांस्कृतिक पहचान पूरे सृष्टि में अपने आप में एक अलग स्थान रखता है, उस काशी की गरिमा के अनुकूल सभी कार्यक्रमों का आप आनंद लें और परसों देव दीपावली का लुत्फ लें। इस बार एक दिन और इस गंगा महोत्सव को आगे बढ़ाया गया है। यह गंगा महोत्सव देव दीपावली के सुबह भी एक दिन यहाँ पर आयोजन होगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, अच्छे सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, आप उसका आनंद लें। आप सबका हृदय से मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अलीशा और अरुण मिश्रा प्रशस्ति पत्र के जाए। अलीशा अभी अभी हमने माननीय पर्यटन मंत्री जी के आशीर्वचनों को सुना। अब बारी है हमारी जो पहली प्रस्तुति हो चुकी थी अलीशा की। अलीशा जी को माननीय पर्यटन मंत्री जी अभी आपके सम्मुख प्रशस्ति पत्र द्वारा सम्मानित करेंगे। इसी के साथ मैं अरुण मिश्रा जी से भी अनुरोध करती हूँ कि वो मंच पर आकर प्रशस्ति पत्र प्राप्त करें। बहुत बहुत आभार माननीय पर्यटन मंत्री जी का। तो प्रशस्ति पत्र मेरा तू अपने मोबाइल वाले कैमरे को देख रहा है, इस कैमरे को नहीं। आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे देश के हर त्योहार और समारोह में आध्यात्मिकता के साथ राष्ट्रवाद जैसे एकाकार हो उठता है। हो भी क्यों ना, हम भी इसी विचारधारा को नतमस्तक होकर स्वीकार करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। और अब से कुछ ही क्षणों में हमारी अगली प्रस्तुति भी होगी, उसके लिए बस क्षण मात्रिक इंतजार। आज मना मत करिए, ये आज का आपका कार्यक्रम। सर, आज के इस गंगा महोत्सव के कार्यक्रम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और ये कब तक चलेगा? देवी और सज्जनों, कहते हैं किसी भी कार्य का शुभारंभ शंखनाद द्वारा होता है। आज आपके सम्मुख भी प्रस्तुत होगा एक शंखनाद रामजन योगी जी द्वारा। एक बार तालियां हो जाए और हर हर महादेव की जय घोष के साथ शुरू करते हैं। एक बार जोरदार बोलिए, हर हर महादेव। CNA से बोलता था। हेलो जेके जोहर बहुत देर हो गए और महफिल में आईने अजोर हो गए। मंत्री जी के प्रणाम बात। आज हमारा भी सौभाग्य है कि माँ गंगा की गोद में अपनी उपस्थिति दे रहे तो ऐसे मिले।
शंख का संबंध भगवान श्री कृष्ण से है। और की आस रहे न रहे, पर आस जिसे हरिनाम का देखो, जुबां से कहने की जरूरत नहीं है, जरा अपनी झोली फैला करके देखो। बड़ा ही दयालु है वो बांके बिहारी, कभी भी उन्हें आजमा करके देखो, निकालेंगे कश्ती भंवर से तुम्हारी, कन्हैया को माझी बना करके देखो। आज इस माँ गंगा और संत श्री मणि रैदास जी के सन्मुख अपनी कला देने के जो कला का प्रदर्शन करने का जो अवसर मिला, मैं प्रिया जी को और कीर्तिमान जी को बहुत बहुत उनका आभारी हूँ। और उपस्थित सभी माँ गंगा के भक्त और मुख्य अतिथि और महानुभावों का बड़े अदब और आदर से उनके चरण की धूलि को अपने माथे लगाता हुआ अपने को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे भी अपनी सेवा देने का जो अवसर मिला है। मैं बार बार आभारी कीर्ति जी का और प्रिया जी का। एक चीज और कहूँगा, आए हुए इस समारोह में तरह तरह के लोग, सबको है मेरी बंदगी जो जिस लायक हो। जय श्री कृष्ण। चल ही रहा है। अद्भुत शंखनाद के पश्चात अब इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं और कौन आने वाला है? हमारे बीच है पद्मश्री पद्म भूषण पंडित विश्व मोहन भट्ट जी, जो मोहन वीणा के भी जनक हैं। और ये बताते हुए मुझे बहुत मेरे पास शब्द नहीं है कि क्या महसूस होता है पंडित जी के पास रहने में, जो एक ग्रैमी अवार्ड विनर हैं और बहुत ही अपने में एक मूर्धन्य कलाकार हैं। और आपका नाम हिंदुस्तान की सीमाएं पार कर चुका है, पूरे विश्व में आपका संगीत का परचम लहराता है। और आपने अपने ही कला से, अपनी ही सोच से, समझ से, जो हम जिस साज को हम गिटार के नाम से जानते थे, उसको मोहन वीणा बनाया है। दो अलग अलग वाद्य यंत्रों को एक अनूठा समागम करके। तो जोरदार तालियों से स्वागत करें पंडित विश्व मोहन भट्ट जी के लिए। पंडित जी मंच पर पधार चुके हैं और हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं कि जो इन्हें सुनने का हमें मौका मिलेगा। आपको बता दें, पंडित जी बहुत ही लंबी यात्रा करके आए हैं। आप राजस्थान से आते हैं और काशी की धरा पर आज आपकी प्रस्तुति होने को है। आप पंडित रविशंकर जी के शागिर्द हैं और उन बड़े बड़े म्यूजिशियंस के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, जो कि हरिदास जी और तानसेन जी के ट्रेडिशन और घराने से हैं। The outstanding feature of his bass style and his natural ability to play the Tantrakari Ang and the Gaiki Ang on the Mohan Veena
is something that is unheard of in the world of music. आप जब मोहन वीणा बजाते हैं तो उसमें गायकी अंग भी हमको महसूस करने को मिलता है। आप जब मंच पर आसीन होकर बजाना शुरू करते हैं, कुछ ही देर में एक ऐसा रूहानी समा बन जाता है कि हम सब भूल जाते हैं देश, समय, काल, स्थिति, स्थान, अपनी परेशानियां। जो हमारी ईगो होती है वो खत्म हो जाती है। ऐसा लगता है कि मंच और उसके इर्द गिर्द साक्षात ईश्वर का वास है। जी, क्योंकि नाम ही है मोहन वीणा, तो इससे हम सब समझ गए होंगे कि वो कितना मनमोहक होगा। मोहन की भांति हमें मंत्रमुग्ध कर देगा। जी, मुझे लगता है कि विश्व का कोई भी ऐसा कोना नहीं होगा जहाँ पर पंडित जी के वाद्य यंत्र के मधुर ध्वनि ने लोगों को मनमोहित नहीं करा होगा। आपको पद्म भूषण, पद्मश्री, ग्रैमी, संगीत नाटक अकादमी, म्यूजिक साइंटिस्ट, नेशनल तानसेन अवार्ड, तांत्रिक एम्परर, राजस्थान रत्न, ग्लोबल म्यूजिक अवार्ड, सेंट पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी ने आपको ऑनरी डिग्री दे रखी है। आप वाकई में एक विश्व पटल के, विश्व स्तर के धरोहर हैं और ये हम सब का सौभाग्य है कि आज हम सब सुन रहे हैं आपके संगीत को, आपकी कला का आनंद लेंगे हम। भट्ट जी ने जो मोहन वीणा को इजाद किया है वो एक संशोधित आर्कटॉप हवाइन गिटार है जिसमें 8 कुल माधुर्य और ड्रोन स्ट्रिंग्स पेगहेड से टंगी हुई थी और बाहर 12 सहानुभूति तार गर्दन के किनारे पर लगे ट्यूनर से जुड़े होते हैं। जी, भट्ट जी का वाद्य यंत्र 20 स्ट्रिंग के साथ एक संशोधित आर्कटॉप हवाईपन गिटार है। 3 से 4 मेलोडी और 4 से 5 ड्रोन स्ट्रिंग पेगहेड से टकराते हैं और 12 सहानुभूति तार गर्दन के किनारे पर लगे हुए ट्यूनर से जुड़े होते हैं। एक लौकी या तुम्बा को बेहतर ध्वनि बनाए रखने और प्रतिध्वनि के लिए गर्दन के पीछे पिछले हिस्से से पेश किया जाता है। इसे स्लाइड गिटार की तरह गोंद में रखा जाता है और स्लाइड गिटार की तरह एक ही साथ बजाया जाता है। यह जबरदस्त तनाव में है। कुल तार 500 पाउंड से अधिक होने के लिए इसे खींचते हैं। कलाकारों में विश्व मोहन भट्ट जी, सलिल भट्ट जी शामिल हैं, जिनके सलिल भट्ट जी मोहन जी के ही पुत्र हैं। मनीष पिंगले माइकल मेसर के साथ 2015 में यूके का दौरा किया और कैरीमैक्स इन सब के साथ आपने बजाया है। भारत में स्लाइड गिटार के कई प्रकार हैं, जैसे चतुरंगई जो पंडित देवाशीष भट्टाचार्य जी द्वारा बनाया गया था। सन 78 में भारत में स्लाइड गिटार की शुरुआती नवाचार के रूप में जाना जाता है। हंसा वीणा पंडित वरुण कुमार पाल जी द्वारा निर्मित और शंकर वीणा जो कि कमला शंकर जी द्वारा निर्मित किया गया था। और आपके सम्मुख मोहन वीणा के जनक विश्व मोहन भट्ट जी मोहन वीणा को बजाएंगे।
चले जाएंगे